जितने लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं जरा अपने हाथों को उठाकर कह दें या हुसैन, और बुलंद आवाज से कह दें या हुसैन। हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सब एक ख्याल के निकले। हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, वफा की राह में सब एक ख्याल के निकले, और हुसैन मौत को हैरत में डाल के निकले, भंवर से दीन की कश्ती निकाल कर निकले, और अजब मिजाज के कैदी थे कैद खाने से यजीदियत का जनाजा निकाल कर निकले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजब मिजाज के कैदी थे कैद खाने से यजीदियत का जनाजा निकाल कर निकले, यजीदियत का जनाजा निकाल कर निकले। हजरात मोहतरम, आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पाक मुस्तफ़ा पर उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। एक शेर वो होता है जो सुना जाता है, और एक शेर वो होता है जो देखा जाता है। इत्तेफाक से दोनों का तलफ़्फ़ुज़ भी एक है। अब मैं इन तमाम तर उलमा इकराम की दुआएं लेते हुए मुख्तसर अंदाज में इसकी तशरीह करता हूँ कि जब शेर अपनी कछार में अपने पाँव को जमीन पर समेट कर बैठता है तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकलकर चहल कदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब चहल कदमी करते वक्त किसी खास समत देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को गज़नफर कहते हैं। वही गज़नफर जब अपनी कछार से दहाड़ता हुआ निकल पड़े तो उस कैफियत को ज़ेगम कहते हैं। वही ज़ेगम जब अपने शिकार पर हमला आवर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार को शिकंजे में इस तरीके से कस ले कि उसका सांस लेना भी दुश्वार हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। और वही अली जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से पंजतने पाक, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी भी आपके अंदर हुसैनी रंग नहीं आया है ना? जरा एक मर्तबा हुसैनी रंग में आकर कह दें या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह, आप तमामी हजरात बेदार हैं और सुनने के लिए तैयार हैं। हजरात, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, ये मेरी आदत है। मैं कम वक्त में अपना काम करके निकल जाता हूँ। रिश्तों का है मेला मेरे घर में, और बैठा हूँ कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। बैठा हूँ कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। और अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर, अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज़ का दरिया मेरे घर में। अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज़ का दरिया मेरे घर में। देखें हजरात, आप तमामी हजरात मुझे देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं एक बात आप हजरात को बता दूं कि कोई किसी को देखने के लिए नहीं आता है बल्कि सुनने के लिए लोग आते हैं, है ना? वो जिगर मुरादाबादी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे तो एक शख्स उनकी तस्वीर लेने के लिए आया। तो जिगर साहब ने कहा कि यार, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ कि आप मेरी तस्वीर को ले जाकर अपने घर में सजा सकें। तो उस शख्स ने कहा, जिगर साहब, मैं आपकी तस्वीर अपने घर में सजाने के लिए नहीं बल्कि बच्चों को डराने के लिए ले जा रहा हूँ।
समझ रहे हैं आप हजरात। तो कोई किसी को देखने के लिए नहीं आता है, लोग सुनने के लिए आते हैं। वो एक बादशाह के दरबार में 3 लोग बैठे हुए थे, एक अंधा, एक आशिक और एक आलिमे दीन बैठे हुए थे। बादशाह ने एक मिसरा दिया कि इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। अब शायरी देखें, बादशाह ने मिसरा दिया कि इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। जब वो मिसरा अंधे के पास पहुंचा तो उसने कहा कि उसमें गोयाई नहीं और मुझ में बीनाई नहीं, उसमें गोयाई नहीं और मुझ में बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। उसमें गोयाई नहीं और मुझ में बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। अब जब वही मिसरा आशिक के पास पहुंचा तो उसने कहा कि एक से जब 2 हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं, एक से जब 2 हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। एक से जब 2 हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। अब जब वो मिसरा आलिम दीन के पास पहुंचा तो उस आलिम दीन ने कमाल कर दिया। अंधे ने कहा कि उसमें गोयाई नहीं और इसमें भी मुझ में बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। आशिक ने कहा एक से जब 2 हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। और आलिम दीन ने कहा कि बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। यार देखें कि मैं कलेजा पेश कर रहा हूं तो कम से कम आप कलेजी ही पेश कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो मेरा हौसला टूट जाएगा। इस अंदाज से सुनिए कि मीज़ान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए। अब बोलिए, मीज़ान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए। यहाँ वाले भी मीज़ान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए। मिसरे बड़े अनमोल हैं, बहलोल के सुनिए। और मैं करने चला हूँ शहे कौनैन की मिदहत, ज़हमत ना अगर हो तो जरा बोल। माशाअल्लाह, मैंने पढ़ के बता दिया और आपने सुन के बता दिया। बस इसी अंदाज से आपको बोलना है, इंशाअल्लाह बहुत लुत्फ आएगा। अब मैं यहाँ से चंद मिसरे पढ़ता हूँ कि जो मदीने के दरो बाम से जुड़ जाता है, जो मदीने के हसी नाम से जुड़ जाता है, जो मदीने के हसी नाम से जुड़ जाता है, वो सुखन बारिश इल्हाम से जुड़ जाता है। जो मदीने के हसी नाम से जुड़ जाता है, वो सुखन बारिश इल्हाम से जुड़ जाता है। और जोड़नी पड़ती है बस हमको दुरूदों की कड़ी, उनसे रिश्ता बड़े आराम से जुड़ जाता है। जोड़नी पड़ती है बस हमको दुरूदों की कड़ी, उनसे रिश्ता बड़े आराम से जुड़ जाता है। और मुसलमानों, आज हमें हर तरफ से तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, आज हमें हर तरफ से निस्तो नाबूद करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक शेर पढ़ता हूँ कि जो मदीने के हसी नाम से जुड़ जाता है, वो सुखन बारिश इल्हाम से जुड़ जाता है। जोड़नी पड़ती है बस हमको दुरूदों की कड़ी, उनसे रिश्ता बड़े आराम से जुड़ जाता है। और तोड़ सकता नहीं उसको कभी जोरे दुनिया, जो मदीने के दरों बाम से जुड़ जाता है। तोड़ सकता नहीं उसको कभी जोरे दुनिया, जो मदीने के दरों बाम से जुड़ जाता है, जो मदीने के दरों बाम से जुड़ जाता है। आइए हजरात, अब मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद रज़ा साहब के बिला से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ ले आएँ। आप तमामी हजरात माशाअल्लाह बेदार हो चुके हैं, सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, कह दें आमीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल करीम
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। वाह वाह वाह, सबकी आवाज आए एक बार सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है, अरे बोल बोल मेरे भाई, जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सबको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, कलामे हुजूर बाजू शरिया। अभी एक नारा आपने, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, माजी करीब महाराष्ट्र का आपने सुना है, मेरा तेरा रिश्ता क्या, याद है सबको ना, मेरा तेरा रिश्ता क्या। शेख हो, पठान हो, सैयद हो, मंसूरी हो, शाह हो, कोई भी हो, टीकमगढ़ का हो, छतरपुर का हो, दिगौड़ा का हो, या कहीं का भी हो, मेरा तेरा रिश्ता क्या। बोल, इसकी जरूरत है कि नहीं है? नौजवानों, मेरे ताजु शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस वक्त को देख रहे थे। इसी को कहते हैं रोशन ज़मीर। रोशन ज़मीर उसको कहते हैं, फकीह उसको कहते हैं जो माजी को भी देखे, हाल को भी देखे, आने वाले जमाने को भी देखे, ताजु शरिया पर भूखने वाले, उंगली उठाने वाले, अभी होश के नाखून ले जो आज हालात चल रहे हैं। मेरे मुर्शिदिल करीम ने फरमा दिया था, ए लोगो मशरफ के नाम पर अब लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सुहरवर्दी हो, नारा एक होना चाहिए, मेरा तेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। बस फिर से आ जाओ यार, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, पर जीना मरना है सबको नबी के लिए। सुभान अल्लाह। और सुनो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। अगर सर उठा के जीना चाहते हो, दिल के आंखों में आंखें डाल करके और सीना ठोक कर जीना चाहते हो, तो मेरे सरकार ताजु शरिया का शेर याद करके और इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करो। टीकमगढ़ अतराफ अकनाफ से आने वाले मेरे जियालो, पंजतने पाक के आशिकों, खुलफाए राशिदीन के शहीदाइयों, बस एक समझ लो, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, क्योंकि जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी दी गई है, और जो मसलक के आला हजरत से फिरा वो कुछ भी हो सकता है, मुफ्ती हो सकता है, पीर हो सकता है, फकीर हो सकता है, लेकिन याद रखना, ना पंजतने पाक का हो सकता है, ना सहाबाए कराम का हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से पंजतने पाक। हकीकत में पंजतने पाक से इश्क करने वाला वही होगा जो मसलके आला हजरत का दम भरने वाला होगा। याद रखिएगा मेरे अजीजों, टीकमगढ़ के मेरे नौजवानों, और तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, इतना हसीन मंजर तुमने लोगों के सामने पेश किया है। बस मैं यही कहूंगा, मसलके आला हजरत तो खैर है ही है, लेकिन जिन्होंने आला हजरत की आपको पहचान करवाई है, उस जाते वाला सिफात का नाम हुजूर मुफ्ती नानपारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। है कि नहीं बोलो? मुफ्ती नानपारा रहमतुल्लाह ताला अलैह भी जाते जाते ये दर्स दे गए। ए बुंदेलखंड वालों सुनो सुनो, अल्लाह अकबर, हाल पर मेरे करम ऐ मेरे मौला कर दे, याद से अपनी तू रोशन मेरा
इसी में एक शेर मेरे मुफ्ती नानपारा ने क्या दिया है, मर मिटूं अजमते नामूसे रिसालत के लिए मेरे मौला मेरे इस अज़्म का सामान मुहैया कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। फैज़ाने हुजूर मुफ्ती नानपारा। ज्यादा वक्त मुझको नहीं दिया गया, 10 मिनट का टाइम दिया गया है, बोलता और भी, लेकिन ये लोगों हमारे बहुत सारे उलमाए कराम हैं और शोराए इज़ाम हैं, सबको नंबर मिलना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा, नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, पंजतने पाक के जलसे पाक में आने वालों, एक पैगाम लेकर के जाओ। जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में जिएंगे, और मरना तो यार एक दिन ही है। मुसलमान मरने से डरता नहीं है, क्योंकि मोमिन पैदा ही होता है नबी के नाम पर मरने के लिए। आंखें दिखाने वालों को बता दो कि हम आपस में लड़ भी लेंगे, लेकिन जब मदीने वाले मुस्तफ़ा की बात आएगी, एक मर्द कलंदर, सियासत अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, लेकिन मैं उस बंदे को सलाम पेश करता हूँ जिसे दुनिया इम्तियाज जलील कहती है। उसने अपने सैयद होने का हक अदा कर दिया। यही है आले रसूल की शान। पूछा गया, बता क्या राजनीति की लालच है? वारे इम्तियाज जलील, वाह क्या कहा है। ऐसी हजारों राजनीतियां और सियासतें और विधायक, ये MP MLA पन, ये सब कुर्बान हो जाएं जो मैं कर रहा हूं, ये अपने मदीने वाले मुस्तफा के लिए कर रहा हूं। अल्लाह ताला ऐसा जज्बा मेरे नौजवानों को अता फरमाए। जाते जाते फिर वही, मेरा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।